ही शादी हुई है क्या? आपको मंगलसूत्र पहनाने वाले विशाल सर आपके पति हैं। बहुत खुशनसीब हैं आप। आप बचेंगी सोचा नहीं था। आज उन्हीं की वजह से आप जिंदा हैं। हाँ नैनी, भगवान पर विश्वास ना करने वाले विशाल बाबू ने देवी माँ की मांग पूरी की, पता है? ये कोई छोटी बात है क्या? इससे पता चलता है कि वो तुम्हें कितना चाहते हैं। तोता तो बहुत अच्छे से बात करता है। मेरा भी नाम है, कॉल मी शिवा। गुड, इंग्लिश भी आती है। सुमन को जो भी आता है वो मुझे सिखा देती है। ओके। नैनी, तुम अब अच्छे से आराम करो। 2 दिन से मैंने पलक तक नहीं झपकाई है। जरा पेड़ों की डालियों पर झपकी मार कर आता हूँ। ठीक है शिवा। आप हैं माँ जी। आप कैसी हो नैनी? दर्द तकलीफ सब कुछ भूल चुकी हूँ माँ जी, क्योंकि मुझे विशाल बाबू ने बचाया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अपने बेटे के प्यार में मैं स्वार्थी हो गई थी बेटी, और तुम्हारी तकलीफों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब बस तुम चली जाओ। कहाँ जाऊँ माँ जी? अपने गांव चली जाओ। विशाल को भूलकर तुम खुद के लिए जियो बेटी। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूंगी। अब जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा बेटी। मैं तुमसे कहती हूँ नैनी, तुम यहाँ से चली जाओ। माँ जी, आपके जाने के बाद अब भी आपके माथे पर अब ये बिंदी क्यों है? आपके गले में ये मंगलसूत्र क्यों है? साहब जी को आप अभी तक क्यों नहीं बुला पाई माँ जी? नैनी, मरने के बाद भी आप एक सुहागन के रूप में ही हैं। ऐसे में तो मैं जिंदा हूँ। ऐसे में अपने पति को कैसे भूल जाऊं? मैं तो बस तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ बेटी। पति को छोड़कर जीने वाली जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है क्या? जिंदगी का क्या है माँ जी? एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है। हम जिसे अपनी जिंदगी मानते हैं उनके लिए जीने में भी और मरने में भी आनंद मिलता है। उनके साथ जिंदगी कैसी भी हो, मैं उनके साथ खुश रहूंगी। जिद मत करो नैनी। अगर तुम जिंदा रहोगी तभी तो भगवान के दिए हुए आशीर्वाद से सबको बचा पाओगी। कल क्या होने वाला है ये तो मैं नहीं जानती माँ जी, पर नैनी जैसी है वैसी ही रहेगी। खतरे से अनजान लोगों की
रक्षा के लिए ही मुझे चुना है। ऐसे में मुझे सुहागन बनाने वाले साहब जी, उनकी जान को खतरा है, ये जानते हुए भी मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। इस विषय में मैंने फैसला कर लिया है। आपके बेटे के लिए आप स्वार्थी बनी और ऐसे में मेरे पति के लिए मैं स्वार्थी बन रही हूँ। कांच की बोतल आकर मेरे सर पर लगना कुछ भी नहीं है माँ जी। मेरे सर पर बिजली भी गिर जाए तो भी मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पति ही मेरे देवता हैं, वो मेरी सोच है और वो मेरी नजरें भी हैं। मेरी आंखें बंद होने पर भी मुझे साहब जी ही दिखाई देते हैं। मैं अपनी आखिरी सांस तक साहब जी के लिए ही जीऊंगी माँ जी। ये मेरा मंगलसूत्र हमेशा के लिए मेरे ही गले में रहेगा, तब तक जब तक 4 लोग मेरी अर्थी उठाने नहीं आते। कम से कम उस समय तक इसे मेरे गले में रहने दीजिए। तुम्हारी जैसी साफ मन वाली लड़की का हमारे घर की बहू बनना हमारे लिए खुशनसीबी है। मेरे बेटे की रक्षा कवच बनकर अपने सुहाग को बचा लो नैनी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। सुनिए, क्या घर में कोई है? कोई है क्या? यहाँ कोई? कौन है? कौन हो बेटा तुम? क्या चाहिए? मेरा नाम विक्रांत है, मैं हैदराबाद से आया हूँ। लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ, तुम उस दिन टकराए थे ना? हाँ, सही कहा। वैसे तुम यहाँ कैसे? ये मेरी छोटी बेटी है बेटा। आप कौन है? ये मेरी माँ है। ओह, मैं पंडित जी से मिलने आया हूँ। माफ कीजिए, लगता है गलत एड्रेस पर आ गया। सुनो, इस गांव के इकलौते पंडित जी मेरे दादाजी हैं। वो देखो, दादाजी आ गए। दादाजी, आपसे मिलने कोई आया है। हाँ, बाबू, विक्रांत बाबू, आप यहाँ कैसे? आपसे मिलकर आपको एक बात बतानी थी पंडित जी। अच्छा, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना बाबू। बाबूजी, ये बाबू। और कोई नहीं बहू, विशाल बाबू के छोटे भाई।
हमारी नैनी के देवर हैं। तो फिर मेरे क्या हुए? ये विक्रांत बाबू हैं बेटी। माफ करना बेटा, पहले तुम्हें कभी देखा नहीं इसलिए मैं पहचान नहीं पाई बेटा। कोई बात नहीं। मैं पहले मिल चुकी हूँ, याद है ना हम दोनों टकराए थे? सुमन, विक्रांत बाबू कह के सम्मान से बुलाओ। ठीक है दादाजी। हम दोनों टकराए थे ना विक्रांत बाबू? ए, मस्ती मत कर। मैं ज्यादा टाइम नहीं रुक सकता। आपसे बात करके मुझे तुरंत निकलना है पंडित जी। क्या बात है, बताइए ना विक्रांत बाबू। सुमन, अच्छे से ही तो पूछ रही हूँ दादाजी। सिर्फ बात ही नहीं, खातिरदारी भी करनी पड़ेगी। बैठो बेटा। कोई बात नहीं। ऐसे शर्माएंगे तो कैसे चलेगा विक्रांत बाबू? बैठ जाइए। अब बैठ जाइए। मैं भी चाय लेकर आती हूँ। सुनो श्यामला, आ, पता नहीं कितना लंबा रास्ता होगा, ये खाना खा कर जाएंगे। बहुत खुशी की बात है बाबूजी, आधे घंटे में बना दूंगी। डॉक्टर, 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 डॉक्टर। साहब जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। यहाँ पर कोई फंक्शन चल रहा है क्या, जो मेरा इंतजार कर रही थी? आपने मुझे बचाया, उसके लिए धन्यवाद। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये बताना चाहती हूँ साहब जी, शादी से लेकर अभी तक तुमने मुझे जितने भी तारे दिखाए हैं, उन्हें गिनने का टाइम नहीं है मेरे पास। अब फिर से और तारे दिखाने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुम ठीक हो गई हो तो हम घर चलते हैं। अपने घर लेकर चलेंगे ना? अपने घर नहीं ले जाऊंगा, तुम्हारे घर शांतिपुर लेकर जाऊंगा तुम्हें। अगर यहाँ रही तो घर के आगे धूल मिट्टी बारिश में बैठकर फिर से तबीयत खराब कर लोगी। अलिया माँ जी और हासनी मेम साहब जी, उनको पता है क्या साहब जी कि आप मुझे मेरे मायके छोड़ने जा रहे हैं? तो वो लोग मेरे मासी और भाभी हैं, तो वो तुम्हारे क्या लगते हैं जो उन्हें बताना है तुम्हें? साहब जी, आप मुझे भले ही अपनी पत्नी नहीं मानते हो, फिर भी मैं कभी दुखी नहीं हुई। लेकिन अहल्या माँ जी और हासनी मेम साहब जी, उनके साथ मेरा बंधन जुड़ चुका है, उसे आप मत तोड़िए। इतने दिन तक तुम मेरे आउट हाउस में थी ना, जिससे भी जुड़ी जो कुछ भी यादें हैं सब भूल जाओ और मुझे छुटकारा दे दो। माफ कीजिए साहब जी, आपकी बात मैं नहीं मान सकती। मैं आपको छोड़कर आपसे दूर नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती। गायत्री माँ जी की भी बात नहीं मानी। आप कितनी भी जिद कीजिए, मैं ये बात नहीं मानूंगी। ए, फिर से मेरी माँ का नाम लेकर झूठ बोल रही हो। मेरे पास रहोगी तो मेरी रक्षा कर पाओगी, तुम ऐसा सोच रही होगी, लेकिन तुम्हारे यहाँ रहने से ही इतने सारे
प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये मैं तुमसे खुद ही बोल रहा हूं ना। हाँ, अगर तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाती तो तुम्हारे लिए मैं वहां पर आता ही नहीं, और तुम्हारे साथ ये हादसा भी नहीं हुआ होता। मुसीबत में डालने के बाद अब खुद ही मुझे बचाकर सबके सामने महान बनना चाहती हो क्या? नाटक मत करना। और कुछ इलाज बाकी है क्या? डॉक्टर से पूछ कर आता हूं। गांव जाने के लिए तैयार रहना। सब सुन चुका हूँ सर। आपको मुसीबत में डालकर बचाने की जरूरत नैनी को नहीं थी। बचाने वाले किसी को मुसीबत में नहीं डालते। इंस्पेक्टर, उसके बारे में हमसे ज्यादा आप कैसे जानते हैं? विशाल जी, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। कौन कैसा है ये उसकी शक्ल देख के बता सकता हूँ। मैंने नैनी की कोई मदद नहीं की थी, फिर भी मुझे बचाने के लिए इतनी दूर चली आई। उस दिन जीप जल जाएगी ऐसा वो फोन पर कह रही थी, आप ही ने तो बोला। और अब कह रहे हैं कि वो बचाने के लिए आई थी। हाँ, नैनी को मैं गांव न लेकर जाऊं, इसलिए मुझे इस तरह से कंफ्यूज मत कीजिए इंस्पेक्टर। दीदी, तुम्हारी चाल राजा महाराजाओं जैसी लगती है। राजा महाराजाओं जैसी नहीं, रानी तिलोत्तमा देवी के ठाठ हैं ये। तुम सच में महान हो दीदी। विशाल अपना मन किसी बहाने से बदलने से पहले ही तुमने चालाकी से फोन करके उसे कमजोर कर दिया। उसकी कमजोरी मैं ही हूँ, ये मुझे अच्छे से पता है। अब तक विशाल नैनी को गाड़ी में बिठाकर शांतिपुर के सड़क पर दौड़ लगा रहा होगा दीदी। दीदी, दीदी, अमेरिका वाला भांजा गांव जाएगा सोच रहे थे ना, लेकिन वो फिर से उस लड़की को अपने घर लेकर आ रहा है। दीदी, आओ इधर, जल्दी आओ ना। विशाल, इसे गांव में छोड़कर आऊंगा ऐसा वादा किया था ना, तो वापस क्यों लेकर आए हो इसे? रास्ता भूल चुके हो या वादा भूल चुके हो? शादी करके नैनी मेरे साथ साथ फेरे ले चुकी है माँ। जान जाने का खतरा होते हुए भी मेरे लिए दौड़ती चली आई थी। आज अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो कल मुझे अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, ये मैं जान गया हूं माँ। मैं तभी जिंदा रह सकता हूं जब नैनी मेरे साथ होगी। दोबारा इसने घर में कदम रखा तो मैं अपनी जान दे दूंगी, कहा था ना। मतलब
भांजा तुम्हारी मौत ही चाहता है दीदी। अब चाहे कुछ भी हो जाए माँ, अब आगे से नैनी इस घर में मेरी पत्नी बनकर रहेगी। भगवान विष्णु मंगलम